Hey guys, welcome back to my channel, Your Study Next Door. आज का ये व्लॉग कुछ स्पेशल है क्योंकि आपने मेरा एक डांस देखा था, लाइक एज इन सिटिंग क्लासिकल डांस. इट वाज फेरोना नजरिया पर. तो आज मैं उसे थोड़ा सा और ग्लैमिश एंड थोड़ा सा और ब्यूटीफुली करूँगी एज इन कॉस्ट्यूम एंड मेकअप. एंड मेनली उस डांस में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाली है जो कि आज तक मैंने कभी भी हिम्मत नहीं की वो करने की, और पता नहीं इस बार कैसे मैं हिम्मत कर रही हूँ. सो आई एम डेयरिंग टू वेयर माई मॉम्स घुंघरू टुडे. वो घुंघरू मम्मी की एक ऐसी चीज़ है ना जो मैं बिल्कुल भी मतलब आई एम नॉट अ ट्रेंड डांसर, आई एम नॉट अ वेल डांसर. मैं कोई बड़ी कलाकार नहीं हूँ, लेकिन अपने मम्मी का जो इतनी बड़ी कलाकार थी, जो इतनी बड़ी और खूबसूरत डांसर थी, उसके घुंघरू पहनना, अपनी माँ के घुंघरू पहनना, ये किसी भी लड़की या लड़के के लिए एक ब्लेसिंग होती है. एंड वो दिन है मेरा आज. मैं कोशिश करूँगी कि उस घुंघरू की मैं पूरी इज्जत रखूँ, मेरी मॉम की पूरी इज्जत रखूँ. हालांकि मैंने आज तक उसे बिल्कुल नहीं पहना क्योंकि मैं जानती हूँ मैं तैयार नहीं हूँ मम्मी के घुंघरूज पहनने के लिए. बट आज मैं छोटी सी बोलते बोलते भी मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है बिकॉज आई एम स्कैर्ड कि ये कैसे होगा एंड विल इट बी जस्टिस टू माई मॉम्स घुंघरू कि मैं उनके घुंघरू पहनकर आज डांस करूँगी. एंड ऑफ कोर्स मैंने भी बहुत प्लानिंग की है क्योंकि मैंने वो डांस ऑलरेडी किया है, तो मेरा उस डांस पर हाथ और पैर और घुटने सब बैठ गया है. तो इसलिए मैं हिम्मत कर रही हूँ मम्मी के घुंघरू पहनकर, क्योंकि वो इतना खूबसूरत डांस है और वो घुंघरू के बिना, उस गेटअप के बिना वो बोलता है ना इनकम्प्लीट है. तो प्रे फॉर मी एवरीवन कि मैं बहुत अच्छे से इस डांस को प्रेजेंट करूँ विथ वेयरिंग माई मॉम्स घुंघरूज. एंड मैं आपको दिखाऊंगी, मेरी मम्मी के पास 2 किस्म के घुंघरूज थे. एंड मतलब कान पकड़ती हूँ मैं कि मैं कोशिश कर रही हूँ उनके घुंघरू पहनकर डांस करने की. तो चलिए अभी तो फिलहाल फटाफट रेडी हो जाते हैं. मैं नर्वस थी कि मैं कैसे करूँगी, बट मैंने अपने दिल को तसल्ली दी और मम्मी के फ़ोटो को देखा एंड आई वाज लाइक मम्मी करूँ ना पक्का. तो आई जस्ट फेल्ट इट लाइक शी सेड गो ऑन बेटा, जा जी ले अपनी ज़िंदगी. सो यस, मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इस ज़िंदगी में है कि मैं मम्मी की कला और मम्मी का जो डांस, वो पता नहीं वो है तो मेरे खून में ऑलरेडी. मम्मी के तरफ से मुझे खून में ऑलरेडी डांसिंग मिली है, बस उसे आज तक किसी ने घिस कर चमकाया नहीं है. आई डेंट गेट अ चांस टू लाइक शाइन इट वेल, क्योंकि मैंने आज तक प्रॉपर डांस क्लासेस नहीं लिए हैं. एंड आज मतलब जब तक मेरी मम्मी थी, मुझे मेरी मम्मी से भी कुछ ऐसे फिजिकली सीखने नहीं मिला बिकॉज आई वॉज मोस्ट ऑफ द टाइम विथ माई मामा मौसी एंड नानी नाना. तो मैं मम्मी से बहुत दूर रही हूँ हमेशा से, बचपन से, फ्रॉम माई बर्थ एक्चुअली. तो इसीलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला मम्मी के साथ स्पेंड करने के लिए. लेकिन हाँ, मैंने मम्मी को देखा है डांस करते हुए. एंड मेरी मम्मी को जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तब पता चला कि मुझे डांसिंग आती है, उसकी बेटी को डांसिंग आती है करके. बाकी बचपन में तो जो भी सोसाइटी में फंक्शंस होते थे एंड ऑल, तो उन सब में मैं तो फर्स्ट आती थी. माई बेस्ट डांस वॉज ऑन डोलारे, जो मैंने बचपन में किया था. एंड मेरी मौसी ने मेरे को मार मार कर एक बड़ा सा बंगाली डायलॉग ऐसे लिख कर दिया था, पूरा बंगाली गेटअप में विद दैट रेड ऑन द हैंड्स एंड एवरीथिंग. तो वो डायलॉग मैंने बोला, तो दैट वाज माय बेस्ट डांस. एंड उसके लिए मुझे अवार्ड मिला था. दैट बचपन में वो मतलब बहुत पुराने टाइम पर वो आते थे लैम्प्स जो ऐसे स्विच में लगाते थे, जिसमें कि लाइट्स होती थी एंड उसमें हम कपूर डाल सकते थे या एसेंस डाल सकते थे, वो वाले लाइट्स. तो वो मुझे सबसे बड़ा इनाम मिला था मेरे बचपन में मेरे डांस के लिए. एंड इन 8th स्टैंडर्ड माई मॉम केम टू नो कि मैं डांसिंग कर सकती हूँ. एंड मैं बस स्कूल से आने के बाद डांस कर रही थी. एंड पता ही नहीं, वो गाना था ना, ये है जो मजनू है इन क्या मैं समझू, वो गाने, बिल्लो रानी, वो गाने पर डांस मैं कर रही थी. एंड पीछे से मम्मी कब सोफे पर आकर बैठी आई डेंट न्यू, क्योंकि मैं डांस में मगन हो चुकी थी. एंड जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देख रही हूँ, मम्मी पीछे, मेरा पूरा डांस गया. आई वॉज ब्लैंक. तो she was like, oh my God, तू कितना अच्छा डांस कर रही है, मेरी बेटी. मैं बोल सकती तू मेरी बेटी है करके. मैं 8th स्टैंडर्ड में गई तब तुमको पता चला कि मैं डांस कर सकती हूँ. वाह रे वाह, क्या माते. तो होता है लाइक यू शुड स्पेंड मोर टाइम विद योर फैमिली, लाइक मम्मी पापा एंड ऑल. तो मुझे बचपन से वो मौका मिला नहीं. हाँ, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत नर्वस हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ. एवरीथिंग
मेरे दिमाग में पूरा धमाका हो रहा है, एकदम से एक्सप्लोड। बस ये जो डेयरिंग टू वेयर माई मॉम्स घुंघरू, ये जो मैंने चैलेंज खुद के लिए लिया है, ये फेल ना हो जाए, उस चीज़ का नर्वसनेस है मुझे। बाकी मैं इतना जानती हूँ कि मैं जब भी डांस करती हूँ ना, आई फील कि मैं नहीं होती हूँ, दैट्स माई मॉम हु कम्स इनसाइड मी एंड शी डांसेस लाइक एन्जॉइंगली, बिकॉज उसके लाइफ में वो एक ही चीज़ थी, डांस, और शी यूज टू एन्जॉय अ लॉट। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। अब मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ एंड फिर मैं देखती हूँ 2-3 ड्रेसेस हैं, बिकॉज आई थॉट कि क्लासिकल है, क्लासिकल के लिए क्लासिक लुक वुड बी अनारकली काइंड ऑफ ड्रेस होता है। तो मेरे पास एक रेड वाला है जो आपने देखा, वो भीगा भीगा है सामा, उसमें किया था, वो है। एंड देन दैट ब्लू कलर का भी एक है, तो देखते हैं। मैं बड़बड़ाए जा रही हूँ बस, क्योंकि मैं नर्वस हूँ एंड पहली बार मैं आज इतनी ही बात कर रही हूँ, बिकॉज कि आप लोग को पता है मॉम की जब बात आती है मैं कांपने लग जाती हूँ एंड मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, बिकॉज आई मिस हर, आई गॉट मिस हर अ लॉट। एंड उसकी कुछ चीज़ें जो मेरे पास है, ज्वेलरीज एंड ऑल में कुछ ऐसा है नहीं बचा, everything was gone when she was ill, but उसकी घुंघरूज, उसकी साड़ियाँ एंड हर इमिटेशन ज्वेलरीज जो मेरे पास है, कोई मुझे करोड़ों भी दे दे तो भी मैं वो सब चीज़ें किसी को नहीं दूंगी डेफिनेटली। आई हैव वेरी मच अटैचमेंट विथ हर थिंग्स। एंड रेड कलर की साड़ी वाला आपने अगर डांस देखा होगा जो मैंने कल या परसों डाला था, तो वो साड़ी भी मेरी मम्मी की है। एंड पता नहीं, मैं बाकी साड़ियों में तो मोटी दिखती हूँ, लेकिन जब भी मैं मम्मी की कोई साड़ी पहनती हूँ ना, ओह गॉड, मैं पतली दिखती हूँ। इसको भी देख रहा है मुझे, आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ। सो अगर मैं आज ये चैलेंज जो मैंने लिया है, डेयर टू वेयर माई मॉम्स घुंघरू, अगर मैं उसे पास कर देती हूँ तो ऐसे लगेगा कि मेरे केदारनाथ के दर्शन हो गए। ओह गॉड, चलिए शुरू करते हैं। अब मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ एंड सॉरी यार, मम्मी की बात आती है ना, आई कैन नॉट कंट्रोल। अब मुझे इसमें से उभरने के लिए एटलीस्ट 5 मिनट लगेंगे। एक ही चीज कहूँगी, आई लव यू मॉम, आई लव यू अ लॉट मम्मा। ये टाइम था जब मम्मी ने साथ में होना चाहिए था। मेरी जो सक्सेस है, जो मेरे इतने फैंस हैं, मेरी मम्मी अगर ये सब देखती, फिजिकली सिर पर हाथ घुमाती, गले लगाती, तो बहुत डिफरेंस लाता मेरी लाइफ में। बट इट्स डेस्टिनी, इट्स लाइफ। पर यार मेरे ही साथ होना था ये। मम्मी के लिए कर रही है, आई डोंट हैव टू क्राई, आई हैव टू बी हैप्पी। चलिए रेडी होते फटाफट। What bhasa is this? Scooby, ये देख, गुडी एडी गुडी। तो मेकअप एंड हेयर हो चुका है। सो मेरे पास ये पर्ल का एक नेकलेस था, बहुत पुराना सा, और ये लंबी चौड़ी विग,
3 ऐसे प्लेटिंग्स वाली, तो मैंने उसे हेयर में टाई कर लिया एज इन, एंड सागरवेनी बना ली है। देखिए सागरवेनी ऐसे कैसे करके, पता भी नहीं था कैसे बनती है सागरवेनी। गूगल बाबा जिंदाबाद, यूट्यूब जिंदाबाद, देख देख कर बना लिया भी। तो कैसे लग रहा है मेरा ये पंजाबी हैवी है बहुत बाल। अब इनको लेकर डांस भी करना है, तो पता नहीं कैसे करूँगी, लेकिन करूँगी ज़रूर। और पास होती हूँ या फेल ये आप लोग भी देखेंगे मेरे साथ साथ। कैसे लग रहा है मेरा ये गेटअप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। सीरियसली आप लोग सच्चे कमेंट्स करते हो ना, मेरे को अच्छा लगता है। चलो अभी मैं रेडी हो जाती हूँ। मैं एक नार्कली काइंड ऑफ ड्रेस पहनती हूँ या फिर गरारा पहनती हूँ। ऊपर से घुंघरू पहने हुए होंगे तो इट विल बी लाइक यू नो, और हैवी हो जाता है पैर, तो उस हिसाब से मुझे रेडी होना है। मैं अभी देखती हूँ, चलिए चुटकी बजाते मैं रेडी होकर आती हूँ। ओके, तो हियर आई एम रेडी फॉर दैट डांस, फेरो ना नजरिया। तो ये रहे मेरी मातोश्री के घुंघरूस। वेरी नर्वस यार, सीरियसली। हो माँ, ये है दूसरा, देखिए दो घुंघरूस। अब ये वाला सोच रही हूँ या ये कौन सा पहनूं जो कंफर्टेबल भी रहे डांस के टाइम पर भी, तो वैसा। ओ गॉड, मैं रोने लग जाऊंगी, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। इतने सालों बाद इनकी छन छन सुनी है मैंने। लिटरली मम्मी ऑफ होने के बाद जब मम्मी का सामान मुझे मिला था, मैं अपने पास लेकर आई थी, तब से इनको संभाल कर बांध कर रखा था, एंड आज ये ओपन हुए हैं। मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई। लोग मुझे लिटरली बोलते हैं मैम आप इतना अच्छा डांस करती हो और आप हमें सिखाओ, लेकिन मेरा कैसा है, मैं खुद अगर सीखी नहीं हूँ तो मैं किसी को सिखाने के लायक भी नहीं हूँ। तो उस चीज़ की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग मानोगे नहीं, मुझे लिटरली बहुत से लोगों ने बोला कि मैम हम आपको पे करते हैं एवरी मंथ, जो भी आप कॉस्ट बोलिए आप हमें डांसिंग क्लासेस दीजिए, भले हमारे घर पर आकर या ऑनलाइन क्लास। लेकिन मैंने बोला यार, अगर मैं ही खुद सीखी नहीं हूँ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए मैं अगर किसी को क्लासेस देती हूँ तो ये गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। एंड मैं इन घुंघरुओं की, ठीक है, डांस की इंसल्ट नहीं कर सकती। मेरी मम्मी ने जिंदगी भर एक ही चीज़ को संभाला है, ना पैसा ना घर ना कुछ, लेकिन डांस को बहुत संभाला है मेरी मम्मी ने। आज भी जिन लोगों के साथ मेरी मम्मी शो करती थी आउट ऑफ इंडिया, आज भी वो लोग बोलते हैं कि क्या डांस करती थी तुम्हारी मम्मी, क्या डांस करती थी, मतलब लिटरली स्टेज टूट जाए ऐसा। एंड मैं चाहती हूँ कि वही चीज़ लोग मेरे लिए भी कहे कि रोहिणी तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिला है ये डांस, एंड तुम स्टेज तोड़ दोगी, स्टेज पर आग लगा दोगी, इतना प्यारा डांस कर रही हो। मैं बहुत कदर करती हूँ इन घुंघरुओं की, बहुत बहुत ज़्यादा। हाँ चलिए, अब है वो टाइम जब हम घुंघरू पहनेंगे और के पग घुंघरू नाच रोहिणी नाची थी। देखते हैं कि मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाती हूँ कि नहीं। वाह,
अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, एनर्जेटिक हो गया अभी माहौल। चलिए अब मैं मेरा जो वो रील बनाना है वो शुरू करती हूँ। घुंघरू की आवाज़ बहुत अच्छी है, राइट? चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, कैसे लगा आप लोग को मेरा ये आई डेयर टू वेयर माई मॉम्स घुंघरू वाला व्लॉग? क्योंकि मैंने लिटरली बताऊँ, इतनी खुशी हो रही है कि मैंने इसे सक्सेसफुली पास किया है। आप लोग मुझे बताइए, मैंने खुद के लिए बोल रही हूँ मैं, आप लोग मुझे बताइए मैंने इस चैलेंज को पास किया है या नहीं। तो मेरा जो ऑडियंस है उसे तो बहुत पसंद आया, हमारे स्कूबी को तो मेरा डांस बहुत पसंद आया, बाद में मेरे को लाडू लाडू भी किया। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये लुक, मेरे मॉम के घुंघरूस एंड मेरा डांस, ये सब कैसे लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी मिलते हैं अगले व्लॉग में। व्लॉग्स धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन अभी जैसा आप लोग को पता है कि मेरा कुकिंग चैनल भी आ गया है, तो अरे गपुरे कुकिंग चैनल भी आ गया है, तो इस वजह से थोड़ा लॉन्ग वीडियोस एंड ऑल में तो वहाँ पर ज़्यादा टाइम जाता है, एंड शॉर्ट्स में यहाँ पर इस चैनल पर एंड इंस्टाग्राम पर। हाँ, मैं आज बहुत खुश। तुम कैमरा के बारे में स्क्रीन खराब होती है, समझ में नहीं आओ, कहाँ बकती हूँ मैं इसके सामने, मेरे को खुद को समझ में नहीं आता। अच्छा ठीक है भाई, तेरे लिए हम कैमरा इधर लेकर आते, बस नज़दीक लेकर आते। तो से बाय और इनको बोलो कि हमारे चैनल को योर स्टडी नेक्स्ट डोर को सब्सक्राइब करिए और जल्दी जल्दी बेल बटन दबा दीजिए, टंग टंग, ताकि हम जब भी नए वीडियो के साथ आए तो आपको सबसे पहले पता चले, है ना बाबू? मजा मेरी एली बिटिया तो वो सो रही है, वो अपनी मेकअप नहीं करते पागल। ओके चलो बाय बोलो, बाय स्कूबी बाय बोलो उनको, बाय टेडियंस, लव यू ऑल, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। योर स्टडी नेक्स्ट डोर। मिलते हैं अगले वीडियो में। इधर ये देख मम्मू, क्या है भाई? अच्छा टाइम हो गया ना ककड़ी खाने का। ये देख बाय गाइस, बाय टेडियंस। ओके चलो बाय।